बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं वो मैंने पहले कोई 2 वीडियोस बनाई हैं इस एमफिल के एडमिशन के लिए, और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं प्लांट पैथोलॉजी के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी मैंने 2 वीडियोस पहले बनाई हैं, और आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 75 तक एमसीक्यूज़ जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो दोबारा 70 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Ketazine and inosine are the fungicides which are used for the control of brown spot of rice। ठीक है, और ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इसका पैथोजन कौन सा है ये आपने खुद बताना है मुझे कमेंट के अंदर। उसके बाद नंबर 71 है एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन इज कास्ड बाय प्लेटोट्राइकम लाइनिम्यूथियम। ठीक है, म्यूथियनम। तो इसका जो आंसर है वो है 71 का अल्फ़ा ऑप्शन इसका ग्लोमेरुला सिंगुलेटा। उसके बाद है पेंडेमिक डिजीज़ अक्कर्स। पेंडेमिक डिजीज़ जो है वो अक्कर्स होती है, कैसे होती है? इसका आंसर है स्टेट लेवल पर ये होती है, सी इसका ऑप्शन है। नंबर 73 द फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस एस्कोचाइटा रेबी आर नोन एज। 73 इसका आंसर है पेरिथिशिया, अल्फा इसका ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 74 चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन इज कास्ड बाय। ये चारकोल रॉट जो है वो फंगस, एक फंगल डिजीज़ है चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन इसका। अच्छा, चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन ये बैक्टीरियम है, और चारकोल रॉट जो बाकी सनफ्लावर की है वो फंगस डिजीज़ है, इसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद नंबर 75 स्टेम कैंकर एंड ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय। स्टेम कैंकर एंड ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय 75 इसका ऑप्शन है वन फंगस। द एक्टिविटी ऑफ राइजोक्टोनिया सोरानाई काजिंग स्टेम कैंकर एंड ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो कैन बी सप्रेस्ड बाय अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट होता है इस्तेमाल? 76 का आंसर है अल्फा ऑप्शन है ग्लायोक्लेडियम। उसके बाद क्वारंटीन मीन्स, क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? 77 इसका ऑप्शन है नेचुरल डिज़ास्टर। उसके बाद है क्वारंटीन का मतलब होता है वैसे 40 डेज़, सॉरी 40 डेज़ का मतलब है। उसके बाद है जो 74 में आपको था वो फंगस का जो मेरे जहन में आ रहा है वो फंगल डिजीज़ है। उसके बाद है स्फेरोप्लास्ट इज़ द सेल ड्राइड फ्राम। स्फेरोप्लास्ट जो है वो सेल ड्राइव कहाँ से होते हैं? इसका जो आंसर है वो है अल्फ़ा ग्राम पॉजिटिव जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नंबर 79 है, 79 जो है वो है पपाया रिंग स्पॉट वायरस बिलोंग्स टू। पपाया रिंग स्पॉट जो है वो किसको बिलोंग करता है? 79 इसका ऑप्शन है अल्फ़ा पोटेक्स ग्रुप से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल द मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन विच थ्रू सैप क्राफ्टिंग ट्यूबर्स एंड एफिड्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बीटा ऑप्शन है इसका पोटैटो लीफ रोल। उसके बाद येलो मोज़ेक ऑफ लिज्यूम्स इज कास्ड बाय मोंग बीन येलो मोज़ेक वायरस विच बिलोंग्स टू। इसका जो आंसर है वो है अल्फ़ा पोटेक्स ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ब्लोजम एंड रॉट ऑफ टोमेटो इज कास्ड बाय 82 इसका आंसर भी कैल्शियम। उसके बाद ग्रुप ऑफ फंजाइज नॉट प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। कौन सा ग्रुप है फंजाई का जो स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है? 83 इसका ऑप्शन है माइसीलियल स्टीरिलिया, अल्फा ऑप्शन इसका। उसके बाद नंबर 84 ब्लैक टिप आर मैंगो नेक्रोसिस इज कास्ड बाय। कैसे काज होती है? इसका आंसर है 84 का वो है बीटा जिंक डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। उसके बाद नंबर 85 है, नंबर 85 द बुक एंटाइटल फंजीसाइड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल हैज़ बीन रिटन बाय। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है आर एस सिंह ने, ये इंडियन है सिंह साहब। उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन मोनोकॉट इज कॉल्ड एज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रीनिंग। उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज इन मोनोकॉट इज कॉल्ड एज। अच्छा, ग्रीनिंग और मेरे जहन में दूसरा फाइलोडी भी आ रहा है, इसको आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद राई मोटल स्ट्रीक इज़ ट्रांसमिटेड बाय।
रेगीमोटल स्ट्रीक इज ट्रांसमिटेड बाय 87, इसका ऑप्शन है वाइट फ्लाइज। उसके बाद नंबर 88, द टर्म फाइटोलैक्सिन इज कॉइंड बाय, फाइटोलैक्सिन की टर्म किसने डिस्कवर की या किसने पहली दफ़ा इस्तेमाल की थी? 88, इसका ऑप्शन जो है वो है बीटा, मतलब फ्रैंक ने की थी। नंबर 89, एस्टर्स येलो इज कास्ड बाय, एस्टर येलो इज कास्ड बाय नीमाटोड। उसके बाद 90, वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड हाइफी गिव्स, बीटा इसका ऑप्शन है वो है बेसिडिया। एन एग्जाम्पल फॉर इन्वेलप्ड वायरस इज 91, इसका ऑप्शन है क्लोस्ट्रोवायरस। डेल्टा इसका ऑप्शन है। पीसीआर इज इन्वेंटेड बाय, पीसीआर को किसने इन्वेंट किया? 92, इसका आंसर है लिंक, बीटा इसका ऑप्शन है। रेजोक्टोनिया रूट रॉट इज कॉमन इन 93, इसका आंसर है बीटा, अल्कलाइन सॉइल। उसके बाद फ्यूजेरियम विल्ट इज सवियर इन, फ्यूजेरियम विल्ट जो है वो कहाँ ज़्यादा सवियर होती है? 94, इसका जो ऑप्शन है वो है अल्फा, अल्कलाइन सॉइल के अंदर ये ज़्यादा सवियर होती है। उसके बाद है ये एंटो की बुक है साइलेंट स्प्रिंग, तो इज़ रिटन बाय, ये किसने लिखी साइलेंट स्प्रिंग? तो इसका जो आंसर है 95 का वो है डेल्टा, रेचल कार्सन ने लिखी है अक्सर पेपर में, और उसमें पूछते हैं क्या नाम है इंटरव्यू के अंदर, ये क्वेश्चन मुझे भी किसी ने मतलब पूछा था। उसके बाद है नंबर 96, टाइलोसिस आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर इन्फेक्शन इन, टाइलोसिस जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? तो 96 का जो आंसर है वो है बीटा, टाइलोसिस फ्लोएम से होती है, फ्लोएम के अंदर होती है। राइजोमॉर्फ्स आर फाउंड बाय, राइजोमॉर्फ जो है वो कैसे बनते हैं? आर्मिलेरिया की वजह से बनते हैं। स्पोर, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय बडिंग, स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं बडिंग से, उसका आंसर है 98 का आर्थ्रोस्पोर, मतलब आर्थ्रो का मतलब होता है जोड़, ठीक है, या जॉइंट, तो उस जो स्पोर्स होते हैं उसमें जॉइंट्स टाइप होते हैं। नंबर 99, करेक्टरिस्टिक्स लीफ श्रेडिंग सिम्टम्स ऑफ डॉनी माइल्ड्यू डिजीज इज़ फाउंड इन, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बीटा, रागी, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटोसोम्स कंटेन्स, इसका आंसर है Fe3O4, अल्फा इसका जो है वो ऑप्शन है। उसके बाद नंबर वन वन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है एनास्टोमोसिस मींस, ये मतलब वन का मतलब ये नहीं कि दोबारा स्टार्ट हो रहा है, वन का मतलब ये नेक्स्ट जो है वो पेज स्टार्ट हो रहा है या नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एनास्टोमोसिस मींस इज सीन इन, इसका आंसर है सी, फ्यूजेरियम के अंदर ये हम सीन करते हैं। उसके बाद है नंबर 2, एक्स बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एक्स बॉडीज कौन प्रोड्यूस करते हैं? इसका जो आंसर है वो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर बहुत कॉमन है, ये पैदा होती हैं। वायरस रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस बाय, वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन और सबको आता है, रेप्लिकेशन के थ्रू, बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं, वो क्या नाम है बैक्टीरिया, बडिंग के ज़रिए करती हैं फंगस, वैसे बडिंग बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी, ये बाकी तीनों बैक्टीरिया में होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, बडिंग एंड बाइनरी फिशन, रेप्लिकेशन वायरस में होता है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैथोजन बीइंग एबल टू कॉज डिजीज इज टर्म्ड एज, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अल्फा, पैथोजेनेसिस। द एक्सटर्नल और इंटरनल अल्ट्रेशंस अकरिंग ड्यू टू डिजीज इज रेफर्ड एज, तो 5 का जो आंसर है वो है अल्फा, इसका आंसर है साइन, ठीक है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको क्वेश्चन है इस वीडियो के हवाले से या जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताए हैं इसके हवाले, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।